बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, और उसके बाद हम लोगों ने लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू द लेंसेज। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास रिलेटेड टू द लेंसेज 12.5 एंड 12.6, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जांपल को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप सबको लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन का पता होना चाहिए, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है, और साइन कन्वेंशन विच आर यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ द लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला को हम यहाँ पे दोबारा रीकैप कर लेते हैं। हमारे पास जो लेंस फार्मूला होता है वो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। क्लियर। फिर उसके बाद जो साइन कन्वेंशन है वो हम लोगों ने यूज़ की ही थी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है फॉर द कन्वर्जिंग लेंस विच इज़ द कन्वेक्स लेंस, and focal length is negative for the diverging lens which was a concave lens। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्कस किया था कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो P जो है वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? P को नेगेटिव लेंगे। क्लियर। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा, रियल इमेज, उसको हम Q को नेगेटिव लेंगे, सॉरी रियल इमेज पॉजिटिव, और रियल ही ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज वर्चुअल होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन थी। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12.5। This is the statement of the example 12.5. A person 1.7 centimeter tall, पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो 1.7 मीटर जो है वो गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट को हम एच से लिखेंगे और यहाँ पे साथ सबस्क्रिप्ट में ओ लिख देंगे, इट मीन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज टॉल स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है, तो ये जो 2.5 मीटर है दिस इज़ गिवन द, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन है जो कि कैमरा के बिल्कुल सामने है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का कैमरा तक डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, फोकल लेंथ इज़ 0.05 मीटर, ये फोकल लेंथ गिवन है। अब हम कैसे पता लगे फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैमरा में एक्चुअली कन्वेक्स लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये फोकल लेंथ इसकी 0.05 मीटर पॉजिटिव होगी। ठीक है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमने क्यू फाइंड करना है, एंड डिटरमिन वेदर द इमेज इज़ रियल एंड वर्चुअल। वो हमें जो इमेज डिस्टेंस आएगा उसके साइन से पता लगेगा कि वेदर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज होगा, और अगर नेगेटिव है तो दैट विल बी वर्चुअल इमेज। सो लेट्स स्टार्ट इट सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखें, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 2.5 मीटर, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई 0.05 मीटर। इमेज डिस्टेंस Q हमने फाइंड करना है, हमने यहाँ पे लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन यूज़ किया। अब Q फाइंड करना है, इस फार्मूले को अरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 0.05 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.5, 1/Q 0.05 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 0.05। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ गया है 0.05 मीटर। क्लियर, प्लस 0.05 मीटर। अब यहाँ पे देखें, ये जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी रियल एंड दैट विल बी फॉर्म ऑन द फिल्म एट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर। अब चलते हैं दूसरी वाली जो एग्जांपल है 12.6, उसको सॉल्व करते हैं। This is the statement of the example 12.6. A concave lens has a focal length of 15 centimeter. Concave converging lens होता है, इसीलिए सॉरी concave जो diverging lens है तो इसलिए इसकी focal length हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। At what distance should be the object from the lens? At what distance should be the object means हम लोगों ने P फाइंड करना है। P mean the object distance from the lens. Be placed so that it forms an image एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस गिवन है, क्यू गिवन है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्नीफिकेशन जो है एम हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन कैलकुलेशन की तरफ।
ये जो है उस एग्जाम्पल 12.6 का डाटा है। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, -15 इसलिए क्योंकि वो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ हम उसकी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, पी हमने फाइंड करना है, पी मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, वो हमने फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, माइनस का साइन क्यू के साथ इसलिए लगाया इमेज डिस्टेंस के साथ क्योंकि जो कनकेव लेंस है वो ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज के साथ हम क्या कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव, इसलिए क्यू के साथ मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया। अब पी फाइंड करने के लिए, इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लेंस इक्वेशन वाला फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद उसकी मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करनी है। मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस जो है वो अभी हमने कैलकुलेट करना है कि इमेज जो है वो कितने टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट से इंक्रीज़ कर गया या रिड्यूस हो गया, दैट इज़ मीन मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ये इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, दिस इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग जो है वो पी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन को अरेंज कर लें, ये आ जाएगा 1/f मीन्स 1/q। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, -15 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -15 सेंटीमीटर प्लस 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों का एलसीएम ले लें और यहाँ से पी फाइंड कर लेते हैं। ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे और इक्वेशन को रिवर्स करके तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, सो जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो रियल होगा। रियल का मतलब है वो कनकेव लेंस की किस साइड पे होगा, राइट साइड पे। क्लियर, तो ये रियल है। ठीक है, पॉजिटिव साइन आ गया, सॉरी, तो ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर होगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। अब मैग्नीफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल, 1/3। 1/3 का मतलब है कि जो इमेज है 1/3 का ये मतलब होगा कि इमेज जो है वो कितने टाइम रिड्यूस हो गया, इट इज़ रिड्यूस टू 1/3 इन द साइज ऑफ द साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा यानी कि उसका जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से 1/3 जो है वो लेस होगा। क्लियर, मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। क्लियर, अच्छा, अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आर द एप्लीकेशन ऑफ द लेंसेज, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफिक इनलार्जर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे।